रामायण हमारे सबसे प्रचलित महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है, जहाँ पर रामचंद्र सहित और बहुत सारी चरित्र लोगों को उच्च आदर्शिक मर्यादा की शिक्षा देते हैं। वहीं रामायण की शेष खंड उत्तरखंड बहुत ही विवाद में घिरे है। जहाँ पर राम जी की कथा हम लोगों को शिक्षा देती है, वहीं पर रामायण की उत्तरखंड में सीता माता की त्याग और शंभुक वध की कथा विवादों में घिरे रहती है। इसलिए कुछ लोग रामायण की उत्तरखंड की कथा को मिलावटी बोलते हैं और उसके बेस पे बहुत सारी प्रमाण भी देते हैं, और कुछ लोग उत्तरकांड की कथा को विकृति करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र कलंकित करने की कोशिश करती है। लेकिन हम लोग रामायण की कथा किताबों में ना पढ़ के कथा वाचन और टीवी सीरियल को देखकर रामचंद्र की चरित्रों को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। आज इसी वीडियो में हम लोग प्रमाण सहित जानने की कोशिश करेंगे उत्तरकांड सच्ची है कि मिलावटी है। अगर हम लोग उत्तरकांड को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे तो ये जानेंगे कि एक दृष्टिकोण से उत्तरकांड ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में जो षष्ठ खंड है यानी युद्ध कांड के बाद ही रामायण का समाप्त हो जाती है। उत्तरकांड में राम जी विभिन्न ऋषि से अलग अलग विषय पर कथा सुन रहे हैं, जिसमें रावण की और उसके पूर्वजों की भी कथा है। लेकिन दूसरे तरफ ये एक महत्वपूर्ण कांड भी है, क्योंकि अगर कोई पूछे कि रावण से युद्ध जीतने की बात और रामचंद्र की राज्याभिषेक के बाद क्या हुआ था, तब उत्तरकांड ही एक ऐसा कांड है जहां पर इन सभी प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और यहाँ पे उत्तरकांड बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बात बताते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ करना, सीता जी का बिछड़ना, उनका पुत्र लव कुश से मिलना, लक्ष्मण जी का देह त्याग करना, राम जी का स्वयं समाधि ले लेना, ये सभी घटना उत्तरकांड में है। और जो लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड रामायण का अंश नहीं है, वो लोग जो तर्क सामने लाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये तर्क लिए जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो भाषा लिखी गई है वो पद्य के रूप में है और उत्तरकांड में जो लिखी गई है वो गद्य के रूप में है। और दूसरी तर्क ये रखा जाता है कि उत्तरकांड और पहला बाल कांड में बोला गया है कि राम जी विष्णु जी का अवतार है, और जैसे ही राम जी को विष्णु जी का अवतार मान लिया जाता है और तभी वो वैष्णव ग्रंथ बन जाते हैं। तो कोई विद्वान ये कहते हैं कि जब जगत संसार में विष्णु जी का पूजा शुरू हुआ तभी ये बाल कांड और उत्तरकांड जोड़ा गया है। अब कोई लोग ये तर्क भी देते हैं कि वाल्मीकि रामायण की शेष में फलश्रुति लिखी गई है, जो फलश्रुति ये बोलते हैं कि इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे युद्ध कांड की 127 सर्ग में लिखा हुआ है कि रामायण पढ़ने से आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, आप दीर्घायु भी होंगे इत्यादि। और अगर आप सभी ग्रंथों को देखेंगे तो सभी ग्रंथों में ही फलश्रुति प्रारंभ में और शेष में लिखी गई है। इसीलिए कोई ये तर्क भी देते हैं कि रामायण की युद्ध कांड के बाद ही रामायण शेष हो जाती है। और एक तर्क ये भी देता है कि सुंदरकांड की 12वें सर्ग में लिखा गया है, जब हनुमान जी अशोक वाटिका सीता जी से मिलने आए और अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, तब रावण की सेना ने हनुमान जी को पकड़ लिए और रावण जी के सामने लाने पर रावण जी ने हनुमान जी का वध करने के लिए बोला। लेकिन तभी विभीषण सामने आए और बोले किसी भी दूत को मारना शास्त्र संगत नहीं है। विभीषण जी ये भी कहते हैं किसी भी दूत को दंड दिया जाता है, ये कभी उन्होंने सुना नहीं। ये युद्ध के कुछ दिन पहले की घटना है। लेकिन उत्तरकांड में आप देखेंगे कि रावण के बारे में पीछे की कहानी बताई जाती है, तो ये लिखा हुआ है कि कुबेर जी के दूत को रावण ने मार दिए थे। तो अगर रावण ने कुबेर जी के दूत को मार दिए थे तो ये बात विभीषण को क्यों नहीं पता है? तो यहाँ पर असमंजस्य देखी जाती है। और एक तर्क ये भी बताया जाता है कि युद्ध कांड की 16 ही सर्ग में लिखा गया है कि राम राज्य में कोई बूढ़े व्यक्ति को अपने संतान के अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। लेकिन उत्तरकांड में आप देखेंगे कि एक बूढ़े आदमी को अपने मरे हुए पुत्र को राम जी के सामने लेकर आना और राम जी को अपने पुत्र के मृत्यु के पाप का भागी बताना। उत्तरकांड में जो शंभुक नामक शूद्र को राम जी के द्वारा मार देने का बात लिखा हुआ है, उसके बारे में कोई बोलते हैं इस कथा को उत्तरकांड में जोड़ के हिंदू के अंदर देश उत्पन्न किया गया है
और भी बहुत सारे कथा है जो उत्तरकांड में लिखी हुई है, जैसे एक कुत्ता और ब्राह्मण की कथा, एक कौवे और उल्लू की कथा, जिसका कोई जरूरत नहीं था इस कांड में। परंतु इतने सारे तर्क के बाद भी कहीं ना कहीं उत्तरकांड को सही भी लगती है, कहीं ना कहीं ये रामायण से जुड़ी हुई लगती है। लेकिन सत्य उद्घाटन करना इतना सहज नहीं है। हम लोग सिर्फ तथ्य के आधार पर एक कंक्लूजन में आने की कोशिश कर सकते हैं। उत्तरकांड मिलावटी है, इस तर्क के विरोध में जो तर्क दिए गए हैं वो अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक कंक्लूजन में आ सकते हैं। उत्तरकांड रामायण का ही अंश है। इसके सपोर्ट में जो तर्क है वो भी देख लेते हैं। लेकिन ये बात भी हम स्पष्ट करते हैं कि उत्तरकांड को अगर हम बाद में जोड़ने वाली लेखनी बताएंगे तो बहुत सारी प्रमाणित ग्रंथ भी अप्रमाणित हो जाएगी। अभी पहले वाला तर्क के विरोध में जो तर्क है वो भी देख लेते हैं। पहले वाला तर्क में ये बोला गया है कि वाल्मीकि रामायण पद्य रूप में और उत्तरकांड गद्य रूप में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण और उत्तरकांड की लेखनी दोनों ही उच्च कोटि की है। रिसर्च में बताया गया है कि लेखनी में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इस तर्क को ज्यादा महत्वपूर्ण तर्क नहीं मानना चाहिए। इसके बाद दूसरी तर्क ये था कि बालकांड और उत्तरकांड में दोनों में ही राम जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, लेकिन हम लोगों ने देखा कि युद्ध कांड में भी राम जी को विष्णु जी का अवतार बताया गया है, तो ये तर्क भी ज्यादा टिकाऊ वाला तर्क नहीं है। इसके बाद और एक तर्क पर आते हैं, वो है फलश्रुति के बारे में। जो लोग इस फलश्रुति के तर्क पर उत्तरकांड को रामायण की अंश नहीं मानते हैं, वो लोग बताते हैं कि सभी ग्रंथ में जो फलश्रुति है वो ग्रंथ के शुरू में या शेष भाग में लिखा जाता है, यानी कि ज्यादातर ग्रंथ में उस ग्रंथ को पढ़ने पर क्या क्या लाभ मिलता है वो उसके पहले या उसके शेष में लिखा जाता है। इसी आधार पर वो लोग बोलते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो युद्ध कांड है उसके बाद फलश्रुति लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसके बाद जो उत्तरकांड है वो मिलावटी है। लेकिन हमने खोजने के बाद ये पाया कि महाभारत भी एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर कोई कोई पर्व के अंत में फलश्रुति लिखी गई थी। जैसे महाभारत की गीता के बारे में लिखने के बाद फलश्रुति लिखी गई है और महाभारत के कर पर्वों के बाद भी फलश्रुति लिखी गई है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलते हैं कि कोई कोई ग्रंथ में बीच बीच में भी फलश्रुति लिखी जा सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि युद्ध कांड के बाद ही रामायण शेष हो गई। तो फलश्रुति के ऊपर जो लोग जोड़ देते हैं ये बात भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा। लेकिन बहुत सारी ऐसी बात भी उत्तरकांड में है जिसका कोई जरूरत नहीं, और शायद किसी कालखंड में ये सब जोड़ा गया जा सकता है, लेकिन पूरा उत्तरकांड को मिलावटी ये हम नहीं कह सकते। इतना भी मजबूत प्रमाण हम लोगों को नहीं मिला है। और इसमें जो ज्यादा विवादित मसला है वो है सीता माता की राम जी के द्वारा त्याग और संभोग वध। लेकिन इन दोनों घटना को मिलावट मान लेना कहीं ना कहीं जाकर सही नहीं होगा। इसके बारे में बहुत सी लोगों का मत यह है कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमारी ग्रंथ पर छेड़खानी किए है अपनी फायदा के लिए। लेकिन हमने जो एनालिसिस किए है उससे ये पता चलता है ऐसे बहुत सारी ग्रंथ है जो अंग्रेज और मुगल से पहले लिखी गई है जिस पर ये दो घटना की उल्लेख है। जैसे श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, आनंद रामायण में, अद्वैत रामायण में और गर्ग रामायण में यह वर्णन किया गया है। और कालिदास जी ने भी रघुवंशी रचना में इस दोनों घटना की उल्लेख किया है। तो तर्क की खातिर अगर हम उत्तरकांड को मूल रामायण में मिलावटी मान ले तो फिर हम लोगों को इन सभी ग्रंथों को एक साथ मिलावटी और भित्तिहीन मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हम दूसरी एक वीडियो में उत्तरकांड को मूल रामायण का अंश मानकर ही हम प्रमाण कर देंगे कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कभी गलत नहीं हो सकते और स्थान, काल, पात्र और धर्मों के अनुसार वो कभी भी गलत नहीं होंगे। नमस्कार।